नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान स्पार्क पर। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि यूजुअल पोजीशन, क्या बताया था? यूजुअल पोजीशन। यूजुअल पोजीशन में आपको बताया था यूजुअल पोजीशन ए टू जेड। आपको यूजुअल पोजीशन में हमने इतना बताया था, ए टू जेड को बताया था। इसमें इतना चर्चा किया था आज की, फिर इसके बारे में चर्चा, इसके आगे चर्चा करना था और इसको हमने बताया था कैसे चर्चा यूजुअल पोजीशन होता क्या है। आइए कुछ प्रश्न करते हैं उसके बारे में, यूजुअल पोजीशन का प्रश्न करते हैं। प्रश्न करेंगे तो वह तो हमको जानकारी प्राप्त होगी, मतलब हम लोग हल कैसे करेंगे। दोस्तों यूजुअल पोजीशन का अब क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन आपके सामने हमने पहला क्वेश्चन लिख दिया है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों इतना बेहतरीन तरीका बताएंगे इसके बारे में। रीजनिंग का जो आपका यूजुअल पोजीशन है, लेटर टू लेटर को कैसे कैसे सॉल्व करना है, इस बेस पे अंग्रेजी अल्फाबेटिकल सेक्शन को हम इतना बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। आप जो उसको देख के जो है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप एक बार देखेंगे और तुरंत दिमाग में हल करेंगे, तुरंत दिमाग में हल करेंगे, इसकी गारंटी लेते हैं। आप इतने बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे और इसको आप देखिए कि हम बताते कैसे हैं, हम बताते कैसे, इसको आप देखिए, बस आप ध्यान से देखते रहिए। ये प्रश्न आपके सामने है, ना आपको ए से जेड तक लिखना है, ना कुछ नहीं लिखना है। बस एक चीज आप नोट करिए, थोड़ी सी छोटी सी चीज नोट कर लीजिए। वो नोट क्या करिए, एक जैसे रूल होता है L प्लस आर इक्वल टू प्लस एल आर प्लस एल इक्वल टू प्लस एल एल क्या होगा? माइनस आर आर माइनस। अब दोस्तों इसमें बताइएगा, इसमें दोस्त इतना ध्यान रखिएगा, लेफ्ट प्लस आर अगर दोनों है, चाहे लेफ्ट राइट है, राइट लेफ्ट है, दोनों है तो प्लस रहेगा, अगर दोनों सेम है तो माइनस रहेगा। जैसे लेफ्ट है प्लस राइट है तो दोनों प्लस हो जाएगा, लेफ्ट है और राइट है, राइट है लेफ्ट है प्लस हो जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस हो जाएगा, राइट राइट है तो माइनस हो जाएगा। इतना चीज क्लियर करिएगा। तो आपके सामने प्रश्न है, आपको बस इतना याद रखना है। आपको हमने बताया था कल प्लेस ऑफ वैल्यू याद करने के लिए, क्या? प्लेस ऑफ वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या निकालना था? जैसे ए का 1 है, यही है प्लेस वैल्यू। तो आपको हमने कहा था कल, याद कर लीजिए प्लेस वैल्यू होता क्या है। चलिए छोड़िए, याद किए हैं तो ठीक है, नहीं याद किए हैं तो एक फार्मूला इजोटी और सिफ्लारिक्स दोनों याद करे रहेंगे। आपको प्लेस वैल्यू जो है तत्काल पता चल जाए, तुरंत पता चल जाए। कुछ बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें क्या है? लेफ्ट से 12 के दाहिने 8, राइट के 8, और क्या रहा है? अक्षर के बाएं तीसरा, लेफ्ट के तीसरा अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों कितना सिंपल सा बताएंगे। आपको हमने बताया अभी लेफ्ट राइट रहेगा तो जुड़ जाएगा, तो क्या होगा? L20। फिर ये एक बात और गौर करिएगा कि हमने L20 लिखने का उद्देश्य क्या है, लिखने का मतलब क्या है। जब भी आप प्रश्न को सॉल्व करिए, जब भी आप प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करिए, सॉल्व करिए, तो तब आप जैसे इसको पहली से जो पहला है उसको उतारने का प्रयास करिए। अगर यहाँ लेफ्ट है तो लेफ्ट, अगर राइट है तो राइट। ये चीज ध्यान रखिएगा, पहला ही आपको लिखना है, ना कि दूसरा लिखना है। आपको 2 संख्या 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया है, उससे नहीं मतलब। आपको पहला क्या है वो उतारिएगा। इसके बाद फिर जोड़ने का प्रयास करिएगा। अगला जोड़ते हैं, अगला फिर क्या है? लेफ्ट मतलब तीसरा अक्षर पूछ रहा है, तो इसको क्या होगा? अब घट जाएगा, घट के कितना आएगा? 17 आएगा। चलिए लेफ्ट 17, आपको हमने कहा था, बड़ी कमाल का बात बताया है कि प्लेस ऑफ वैल्यू बताइए। प्लेस ऑफ वैल्यू 17 का क्या है? चलिए नहीं याद है, नहीं याद है तो ओ का कितना होता है? 15। बचा क्या? तो हमको निकालना क्या है? 17 का निकालना है। 15 2 17, ओ के बाद पी क्यू, क्या होगा? क्यू। 17 की वैल्यू क्या होगी? क्यू। आप इसमें समझने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम दोबारा से एक बार समझा देते हैं इसको, कि अब इसमें कुछ है नहीं, बस ये चीज जो आपको नोट करवाए हैं इसको नोट कर लीजिए, और कुछ नहीं है। इसको नोट कर लीजिए। एक बेहतरीन तरीका है कि लेफ्ट राइट जोड़ लीजिए और राइट लेफ्ट जोड़ लीजिए। माइनस अगर लेफ्ट लेफ्ट है तो घटा दीजिए, राइट राइट है तो घटा दीजिए। चलिए चलते हैं, लेफ्ट से 12, राइट से 8 और लेफ्ट से तीसरा अक्षर कौन सा है? तो इसको हमने जोड़ दीजिए, 12 8 20 हो जाएगा। लेफ्ट 20, फिर लेफ्ट 3, लेफ्ट लेफ्ट आ गया है, इसको फिर घट जाएगा तो कितना है? L70। L70 की वैल्यू कितनी होगी? Q होगी। लेफ्ट से
क्यू इसका आंसर होगा। सही आंसर क्या होगा? क्यू। आपको हमने बताया ओ का 15 होता है, या तो T20 होता है, इसको घटाइए या ओ के बाद 2 जोड़ लीजिए। इसमें सही आंसर आपका क्यू होगा। चलिए हम अगला प्रश्न बताते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न नोट करिए। अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12 क्या है? बाएं से 12 में अक्षर, बाएं से 12 में अक्षर के दाहिने से 8वें अक्षर, दाहिने से 8वें अक्षर, दाहिने से 8वें अक्षर के बाएं 18वां अक्षर क्या है? के बाएं 8वां अक्षर क्या है? के बाएं 8वां अक्षर। दोस्तों इसमें 8वां अक्षर कौन सा है? आपको हमने अभी तरीका बताया है। क्या बताया है? कि लेफ्ट राइट है जुड़ जाएगा, राइट लेफ्ट है जुड़ जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट है घट जाएगा, राइट राइट है घट जाएगा। चलिए चलते हैं बाएं से 12 में, लेफ्ट से 12। इतना आसान तरीका बताएंगे, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और राइट से 8वां, फिर क्या आएगा? लेफ्ट से 8वां। हमको लेफ्ट से 8वां अक्षर बताना। इसको जुड़ जाएगा तो क्या होगा? L20। फिर L8 आ जाएगा। इसको जब लेफ्ट दोनों हो गया तो इसको क्या होगा? घट जाएगा। घट के कितना आएगा? 12 आएगा। L12 आएगा। L12 की वैल्यू क्या होगी? ई जो टी का आपने हम बताया था, इसको फार्मूला याद कर लीजिए। आपका बेहतरीन तरीका फार्मूला है 5 10 जे का 10 होगा। हमको 12 निकालना है तो जे के बाद के होता है? यल होता है। क्या होता है? यल होता है। इसमें सही आंसर आपका क्या होगा? यल होगा। आपको कितना बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं, आप उसको समझने का प्रयास करिएगा। इतना बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि आपको बस देखिए और समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी हमारी। बस आप समझने का प्रयास करिए, समझाने का प्रयास तो हम पूरा करेंगे, भरपूर करेंगे। आपको यहां तक प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजनिंग इसकी गारंटी लेते हैं। अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल में, अल्फाबेटिकल सेक्शन में आपको कहीं भी बता देंगे, कहीं पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, हम बस अगर कहिए तो क्वेश्चन बोलते जाएं या लिख देते हैं, लिखने में थोड़ा सा समय लगेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25, बाएं से 25, बाएं से 25 क्या? 25, 25वें अक्षर के बाएं 15वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा? चलिए देखिए, इसमें आप बस आपको ABCD Z तक लिखने की जरूरत ही नहीं, कुछ नहीं लिखने की जरूरत। आप देखिए क्या दिया है, लेफ्ट से बाएं 25 यही दिया है ना, फिर राइट से क्या दिया है, फिर लेफ्ट से 15, फिर अगला क्या दिया है, दाहिने 8। आपको हमने बताया जैसा कि अगर लेफ्ट लेफ्ट हो जाए तो घट जाएगा, तो 15 से 25 जाएगा तो कितना जाएगा, 25 से 15 जाएगा, लेफ्ट 10 होगा, राइट 8 होगा। फिर लेफ्ट और राइट को जोड़ दिया जाएगा तो लेफ्ट कितना होगा, 18 होगा। लेफ्ट 18 की वैल्यू क्या होगी, T20 होती है। और ई जो टी चे ओ ई जो टी, इतना याद रखिए, बहुत बेहतरीन तरीका ई जो टी का। ओ का 15 है, हमको 3 जोड़ दीजिए, 15 में पी क्यू आर हो जाएगा। क्या होगा, आर हो जाएगा। आप याद रखेंगे तो और बेहतर है, नहीं तो यूटी करके आपको दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। क्या करके, इसको सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या सही आंसर है, तो इसमें आर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अंग्रेजी वर्णमाला के दाहिने, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 12वें अक्षर क्या दिया है, दाहिने से 12वें अक्षर, राइट से 12 है। इस पे इसके बाद क्या दिया है कि बाएं से 7वें अक्षर क्या दिया है, बाएं से 7वें अक्षर, तो लेफ्ट से 7। इसके बाद क्या दिया, दाहिने से तीसरा अक्षर कौन सा है, तो राइट से तीसरा अक्षर हमको बताना है। तो चलिए आपको बताया है ना कि राइट लेफ्ट मिल जाएगा, जुड़ जाएगा, 12 7 19 हो जाएगा। और इसकी लिखी जाएगी क्या, फर्स्ट वाला लिखी जाएगा तो R 19, इसके बाद फिर R3। अगर R R राइट राइट दोनों है तो क्या होगा, घट जाएगा, 19 में से कट जाएगा, 17 कितना आएगा, 16। R16 की वैल्यू क्या आ गई, ये जो टी ओ का कितना होगा, 15। ओ के बाद कितना आता है, P, एक जोड़ने के बाद P, इसमें सही आंसर आपका P हो जाएगा। सॉरी गलती हो गई, इसको आप मिस्टेक हो गया, यहाँ R16 दिया है,
आपको निकालना क्या है, लेफ्ट से वैल्यू निकालनी है। लेफ्ट से जब भी वैल्यू निकाली जाती है, देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था सेकंड टाइप का क्वेश्चन था, हम बताना भूल गए आपको, ये क्वेश्चन चेंज था। इसको निकला क्या है, राइट से 16वां, तो दाहिना किधर होता है, दाहिना आपकी इस साइड जेड की तरफ से दाहिना काउंट करते हैं, ए की तरफ से हम बायां काउंट करते हैं। जब भी निकालना हमको वैल्यू निकालनी है, ए की तरफ से निकालनी है। दोस्तों एक बात बताएं आपको, हमने बताया था लेफ्ट प्लस आर इक्वल टू 27, आपको कल हमने बताए थे। तो यहाँ आर की वैल्यू 16 दिया है और हमको लेफ्ट की वैल्यू निकालनी है, तो क्या किया जाएगा, देखिए इसको सही बताते हैं आपको कि यहाँ देखिए राइट की वैल्यू क्या है, 16 है। आपको हमने कल बताया था एल प्लस आर इक्वल टू 27। अगर यहाँ 16 दिया है और यहाँ 27 हो जाएगा और यहाँ एल हो जाएगा। लेफ्ट की वैल्यू निकालनी है, आर का मान ट्रांसफर कर दीजिए और 27 में से 16 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा आपका, एल इक्वल टू 27 माइनस 16। तो अगर 16 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 11 बचेगा। लेफ्ट की भी 11, लेफ्ट से 11, ओ जो टी जे का 10 होता है, जे के बाद के आएगी, उसकी वैल्यू के होगा। राइट से 16वां काउंट करने के बाद आपका के आएगा। दोस्तों इसमें बस याद ही रखिएगा, कुछ भी याद रखिए, यहाँ राइट से वैल्यू हमने अभी तक बताया था, जो आप वैल्यू याद करते हैं वो लेफ्ट से याद करते हैं और बेहतरीन भी याद रहता है, आपको याद रहता है, बेहतरीन तरीके से याद रहता है। और उसको राइट से निकालना रहता है। राइट से निकालने के लिए हमको उल्टा थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसके लिए 27 माइनस 16 कर दीजिए, लेफ्ट की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जितना आएगा उसकी लेफ्ट की वैल्यू हम रख देंगे और के आ जाएगा, लेफ्ट की वैल्यू 11 आया है, के आ गया है। इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 15 में अक्षर के बाएं 8वां अक्षर के दाहिने 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों आपको हमने बताया है कि राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट की वैल्यू तुरंत निकालिए। राइट की क्या है, राइट से 15वें अक्षर, राइट से 15वें, लेफ्ट से 8वें और राइट से 19। आपको हमने जैसा कि बताया कि लेफ्ट और राइट रहेगा, राइट और लेफ्ट रहेगा, जोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ वैल्यू लिखी जाएगी कितनी, राइट पहला जो रहेगा वही उतार दिया जाएगा। तो 15 8 कितना होगा, 23 हो जाएगी। फिर राइट की वैल्यू 19 आ जाएगा। दोस्तों राइट की वैल्यू फिर 19 आ गया, आपको राइट मिल गया, तो इसको हटा दिया जाएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, राइट से 4। आपको राइट से वैल्यू निकालनी है। अगर आपको राइट से वैल्यू निकालनी है तो क्या हमने बताया है कि 27 माइनस आपको राइट की वैल्यू 20 आर जो है कितना, आर 4 की वैल्यू निकालनी, 4 आएगा, तो इसको हटा दीजिए, तो कितना आएगा आपका, 23 आ जाएगा। 23 4 27, 23 का मान कितना होता है, ई जो टी 20 होता है, टी के बाद क्या होता है, टी एस टी यू वी डब्ल्यू, 21 22 23। आपका सही आंसर आपका क्या होगा, 23, डब्ल्यू इसमें सही आंसर आपका आएगा। देखिए दोस्तों इसमें इतना बेहतरीन तरीके से हमने बताने का प्रयास किया और बताया भी है, आप उसको देखिए और समझिए, समझने का प्रयास करिए, कितना बेहतरीन तरीके से, कितने बेहतरीन ढंग से। आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप प्लेस आप वैल्यू याद कर लीजिए, ए से जेड तक का प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए। नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप इजोटी याद करिए, सिफ्लोरेक्स याद कर लीजिए। दोनों के माध्यम से आप इतने बेहतरीन तरीके से ये सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपके सामने हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, बिना झिझक के, बिना डर के आप लगाइए और एग्जाम में बहुत बेहतरीन, आपका समय कम लगेगा। आपका कितना समय कम लगेगा कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आपको इतने लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ से सीधा आप पढ़िए कि दाहिने से 15 है, 8 है, लेफ्ट से तो तुरंत इसको जोड़ दीजिए, 15 8 23 हो जाएगा। फिर राइट का आपका 19 है, तो 19 को आप घटा दीजिए, 23 में से 19 घटाएंगे 4 आ जाएगा। अगर आपको राइट की वैल्यू याद है, नहीं याद है, 27 में से 4 घटा दीजिए, 23 आएगा। 23 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तुरंत आपका डब्ल्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ जब 23 आएगा, यहाँ डब्ल्यू आपका सही आंसर हो जाएगा। आप बस उसको दिमाग लगाइए, सोचते रहिए। इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो दोस्तों छठवां क्वेश्चन आपके सामने है। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 24वें अक्षर के दाहिने, छठवें अक्षर के दाहिने चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों बाएं से 24, लेफ्ट से 24 अक्षर, राइट से 8वां, राइट से क्या है, छठवां है, सॉरी, राइट से छठवां है। इसके बाद क्या, राइट से चौथा है। तो आपको हमने क्या बताया, लेफ्ट प्लस राइट जोड़ दीजिए, तुरंत जोड़िए, 30 आएगा। फिर राइट को आप फिर जोड़ दीजिए, 34 आ जाएगा। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखिए और 34 आया, लेफ्ट 34 का वैल्यू निकालना, हमको कैसे निकालेंगे आप बताइए, आपको हम बताए और ये कैसे निकालेंगे हम, लेफ्ट 34 का मान हम कैसे निकालेंगे, आप हमको बताइए। जैसा कि देखिए हम बताते हैं आप लोगों को, ये क्या है, 34 आया। 34 का मतलब कितना है, टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं। 34 में से 26 घटाइए, कितना होगा, 14 में से 6 जाएगा आपका, 5 हो गया, 6 4 10 3 13, हाँ 6 5 14, और इसके बाद यहाँ 2 होगा, 5 बचेगा ना, कैसे, 26 है ना, 26 34, 26 4 30,
वो सॉरी 8, यहाँ कितना 8 आएगा आपका, कितना 8 आएगा। तो इसको आप में एक इस तरह आप मान लीजिए, यहाँ से ए शुरू करिए, ए बी सी इस तरह शुरू करते जाएंगे यहाँ जेड तक। यहाँ 26 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा। फिर हमको लेफ्ट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ 8 जहाँ आएगा, 8 क्या आएगा, ई जो जे का ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है, एफ जी का 7 होता है, एच का 8 होता है। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी, एच आएगा। आंसर क्या इसमें आएगा, एच आएगा। लेफ्ट से हमको निकालना है। ये साइकिल जो होता है आपको रिंग टाइप, मतलब जो आप अंदर की तरफ बैठे रहते हैं, मुंह अंदर है, बाहर की तरफ रहता है राइट साइड, लेकिन अंदर की तरफ मुंह करके बैठेंगे। तो ये गोला वाला जो होता है, इस हिसाब से आपको यहाँ एच आएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपको दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों आपके सामने प्रश्न क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वें अक्षर, के बाएं 5वें अक्षर, के बाएं 9वां अक्षर। ये अलग प्रश्न है। आप इसको देखिएगा, लेफ्ट से 10, फिर इसके बाद क्या है, लेफ्ट से 5, फिर क्या, लेफ्ट से 9। दोस्तों अभी आपको हमने बताया कि जैसा कि अगर लेफ्ट लेफ्ट रहेगा घटा दिया जाएगा, राइट राइट रहेगा घटा दिया जाएगा, लेफ्ट राइट रहेगा तो जोड़ दिया जाएगा। तो लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट घटा के कितना होगा, 5 होगा, फिर लेफ्ट 9 होगा, फिर लेफ्ट 9 करेंगे, फिर लेफ्ट 9 लेफ्ट 5 करेंगे तो घटा के कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन 4 कितना किसमें आएगा, माइनस में वैल्यू आएगा। आपको ऐसा करने के बाद आपको एक बार दिमाग में आएगा कि हम क्या करें। ऐसा करने के बाद आपको दिमाग में आएगा कि हम क्या करें। तो यहाँ पर आपको z की वैल्यू 0 करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, z की वैल्यू 0 करनी पड़ती है। z की वैल्यू 0 होती है, आप उसको किताब में देखिए, कहीं देखिए, z की वैल्यू 0 करके आप इस तरह l के बाद -4 को कैसे सॉल्व करेंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। l के बाद हमको -4 का निकालना है, तो हम बताते हैं आपको। चलिए आप दिखाते हैं और आगे चलते हैं, इसको प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, ये प्रश्न आपको है एल का लेफ्ट से -4 का निकालना है। तो 26 वैल्यू आपकी टोटल ए से जेड तक की होती है, कितनी, 26। इसमें से आपका 4 आया तो सीधी सीधे आप 4 घटा दीजिए, जितना आएगा आपका 22 आएगा। कितना आएगा, 22 आएगा। 22 की वैल्यू क्या होती है, टी की 20 होती है, एस टी यू वी की आपकी होती है 22। इसमें सही आंसर आपका वी आएगा। आप इसमें दिमाग लगाते रहिए, सोचते रहिए कैसे होगा। लेकिन आप देखिए L -4 आया है, जब भी इस तरह माइनस में आए, टोटल डिजिट, टोटल हमारे पास ए बी सी से जेड तक की संख्या कितनी है, 26 है। और उसको घटा दीजिए, जितनी वैल्यू आए लेफ्ट से उसकी वैल्यू रख दीजिए, और उसको जो है आप उतना आंसर आपका आएगा। तो 22 लेफ्ट से 22 आया है, लेफ्ट से 22 आने के बाद आपका आंसर आया है 22वां अक्षर क्या आता है, वी आता है। इतना ही आज के लिए, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले कुछ नए प्रश्न के साथ।